चाचा चौधरी और अकल बढ़िया भैंस। एक दिन रुल्दू चाचा चौधरी के पास भागता हुआ आया। चाचा जी बचाओ, कद्दू पहलवान मुझे मारने आ रहा है। क्यों? साल भर पहले कहीं मैंने उसे गैंडा कह दिया था। उसी का बदला लेने वो हाथ में मुग्दल लिए आज मेरे पीछे पड़ा है। हैं? साल भर पहले जो कुछ तुमने कहा उसका गुस्सा उसे आज क्यों आया? तब तक उसने गैंडा नहीं देखा था। आज जब उसने चिड़ियाघर में गैंडा देखा तो उसे गुस्सा आ गया। तुमको अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मुझ जैसा दुबला पतला आदमी उस विशाल कद्दू हाथी का कैसे मुकाबला कर सकता है? देखो, लड़ाई ताकत से नहीं अकल से जीती जाती है। लेकिन इस समय वो भयंकर गुस्से में है और उसके हाथ में मुग्दल है। ये तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है। गुस्से में आदमी की बुद्धि आधी रह जाती है। लेकिन मुझे कोई दाव पेच तो बता दो। ठहरो, मुझे थोड़ा सोचने दो। चाचा चौधरी अपने दिमाग की तह तक पहुंचता है और फिर देखो, तुम टेक नंबर 253 काम में लाओ। उससे वो चित हो जाएगा। अगर उसमें कुछ दम बचा हो तो फिर ट्रिक नंबर 340 काम में लाओ। तभी कद्दू पहलवान फुंकारता हुआ आता है। मच्छर, एक ही वार से मैं तेरी चटनी बना दूंगा। 1, 2 और 3। जैसे ही कद्दू पहलवान रुल्दू पर वार करता है तो रुल्दू नीचे बैठ जाता है और कद्दू पहलवान चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाय, मर गया। तभी रुल्दू भागकर एक खंबे से चिपक जाता है। कमबख्त, अब उस खंबे से जा चिपका है। बुज़दिल कहीं का, चल इधर आ। पर रुल्दू टस से मस नहीं होता। नहीं आता तो मैं आता हूँ। कद्दू पहलवान जाकर रुल्दू की दोनों टांगे पकड़कर उसे खींचने लगता है। देखता हूँ तू उस खंबे को कैसे नहीं छोड़ता। तभी अचानक रुल्दू की पैंट निकल जाती है और कद्दू पहलवान पीछे को गिर पड़ता है। ओह! और सीधा जाके कीचड़ भरे गड्ढे में गिरता है। बचाओ! छपा! देखा, उसकी ताकत ही उसकी हार का कारण बन गई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और ढोल की पोल। एक दिन चाचा चौधरी और चाची घूमने के लिए निकलते हैं। आओ भगवान, आज तुम्हें घुमा लाऊं। लेकिन तुम्हारे साथ जाने में मुझे डर लगता है। तुम जहाँ भी जाते हो मुसीबत खड़ी कर लेते हो। फिक्र मत करो भगवान, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तभी चौधरी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है रख दो, नहीं तो तुम दोनों को मार डालूंगा। साबू, ये तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नालायक, मैंने तुझे इतने दिन खाना खिलाया पिलाया, हम खुद भूखे रहते थे, लेकिन तुझे हलवा पूड़ी की कमी महसूस नहीं होने दी। तेरे लिए हजारों रोटियां बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द करने लगते थे, फिर भी मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा। उसका बदला तू हमें ये दे रहा है। तभी साबू चिल्लाता है। खामोश, अपने जेवर उतार कर जल्दी से मेरे हवाले कर दो।
और चाची अपने जेवर उतारने लगती है। कमबख्त, अगर इन जेवरों से तेरा पेट भरता है तो ले, मैं उतारे देती हूँ। और चाची उन जेवरों को साबू के कदमों में रख देती है। ये ले। इधर चाचा चौधरी, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। चाचा चौधरी एक पौधे से कांटा तोड़ते हैं। ये कांटा शायद कुछ काम बनाए। चाचा चौधरी और साबू, चलो चौधरी, तुम भी अपनी जेबें खाली कर दो। अभी करता हूं। चाचा चौधरी कांटा चुभोता है। ये ले। अरे छज्जू, भेद खुल गया, अब क्या करें? झगड़ो, भागो और जान बचाओ। तभी चाचा चौधरी लाठी लेकर उन दोनों को घेर लेते हैं। कहां भागते हो कमबख्तों? रबड़ का साबू बनाकर हमें ठगना चाहते थे? माफ कर दो। तभी साबू उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। कहो चाचा जी, कहाँ अकेले घूम रहे हो? लो, भाग्यवान, अपना असली साबू आ गया। चाचा चौधरी और समुद्री राक्षस का मुकाबला। एक बार समुद्र के लहरों के साथ एक अजीब जीव किनारे पर आ गया। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और शहर की तरफ चल दिया। अरे वो देखो, समुद्री राक्षस। और राक्षस ने बिना एक भी पल गवाए लोगों पर हमला कर दिया। बचाओ, मर गए। अरे समुद्री राक्षस है, भागो। फिर वह शहर के मकानों को तहस नहस करने लगा। इतने में चाचा चौधरी और साबू का उधर से निकलना हुआ। चाचा जी, वो समुद्री राक्षस शहर को बर्बाद कर रहा है। साबू और समुद्री राक्षस आमने सामने। समुद्री राक्षस बिना एक भी पल गवाए साबू पर हमला कर देता है। साबू समुद्री राक्षस के हमले से जमीन पर गिर पड़ता है और समुद्री राक्षस अपने अगले हमले की तैयारी करता है। इधर चाचा चौधरी, वो अपनी अपार शक्ति अपनी पूंछ से हासिल करता है। अगर उसकी पूंछ काट दूं तो उसकी ताकत साबू के बराबर हो जाएगी। और चाचा चौधरी कैंची से उस राक्षस की पूंछ काट देता है। साबू राक्षस के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर एक जोरदार घूसा उसके मुंह पे जड़ता है। साबू उस समुद्री राक्षस को अपने सर से ऊपर उठा लेता है और पूरी ताकत से समुद्र की ओर उछाल देता है। जाओ समुद्र में। राक्षस पानी के अंदर डूब जाता है। वह जहाँ से आया था वहाँ चला गया। अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। चाचा चौधरी, साबू और अन्य लोग, उसकी कटी पूंछ मेरे पास ही रह गई है, आओ इसे मिट्टी में दबा दें। चाचा चौधरी और ठगों को सजा। एक दिन बाजार में हीरालाल जीरालाल हीरो के व्यापारी, सवेरे से कोई ग्राहक ही नहीं आया। लोगों के पास खाने को तो है नहीं, हीरे कौन खरीदता है? अबे चुप जीरालाल, तेरी मनहूस सूरत देखकर ही ग्राहक भाग जाते हैं। पार्टनर, एक ग्राहक आ रहा है। वो बेचारा किस्मत का मारा हीरालाल जीरालाल के पास आ जाता है। लीजिए,
ये कोहिनूर हीरा मैंने आप जैसे कदरदानों के लिए ही संभाल रखा है। कोहिनूर? जी हाँ, ये वही कोहिनूर हीरा है जो बादशाह शाहजहां के पास था। फिर इसे चंगेज खान ले गया। उसके बाद ये अंग्रेजों के पास चला गया। उनसे मैं ले आया हूँ। कीमत सिर्फ 1000। सिर्फ 1000? जी हाँ, सेल लगाई हुई है, नहीं तो इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। और वो बेचारा आदमी हीरालाल की बातों में आ जाता है। ठीक है, ये लो 1000, मुझे वो हीरा दे दो। वो आदमी हीरा लेकर सीधा ज्वेलर्स के पास जाता है। सेठ जी, मैं ये कोहिनूर हीरा लाया हूं, खरीदोगे? देखें। सेठ हीरे की जांच करता है और हीरे को फेंक देता है। मैंने बेवकूफ बनावे छे, एक कांच के ठीकरे को ले जाओ। और वो आदमी निराश होकर चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, मैं लुट गया। हीरालाल जीरालाल ने कांच के टुकड़े को कोहिनूर का हीरा बताकर मुझसे 1000 ऐंठ लिए। तभी कुछ और लोग चाचा चौधरी के पास आते हैं। हमें भी उन्होंने ठग लिया। अब वे ना अपने ये कांच वापस लेते हैं, ना हमारे पैसे लौटाते हैं। मुझे भी ठग लिया। मुझे भी। चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारे पैसे वापस लेकर आता हूँ। इतना कहकर चाचा चौधरी अपने घर से बाहर चल देते हैं। हीरालाल और जीरालाल, ये मशहूर कोहिनूर हीरा सिर्फ 1000 में। मैं 10 रुपए दे सकता हूँ। अच्छा, 10 ही लाओ, आखिरी रह गया है। अगर तुम चेक लोगे मैं तुम्हें 20 दूंगा। मुझे चेक ही दे दो। अगर तुमने और कमाई करनी है तो अपनी नकदी देकर 2 गुने रुपयों का चेक ले लो। जल्दी करो, सुनहरी मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वाह, ये लो मेरी कमाई के सारे रुपए, 10,000 और 20,000 का चेक काट दो। अभी लो। चाचा चौधरी चेक काटकर हीरालाल को दे देते हैं और पैसे लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचकर, ये लो 10,000 रुपए, ये तुम्हारे ही हैं, आपस में बांट लो। इधर हीरालाल और जीरालाल बैंक पहुंचते हैं। बैंक, जीरालाल आओ, जल्दी से ये 20,000 का चेक भुना लें। बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट। ये चेक कैश नहीं हो सकता। क्यों? चाचा चौधरी के अकाउंट में सिर्फ 5 पैसे बाकी हैं। हैं? चाचा चौधरी और जादूगर चक्रम। जादूगर चक्रम शहर में आता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मुश्किल से मुश्किल काम मेरी छड़ी को घुमाने से हल हो जाते हैं। तभी साबू वहाँ आता है। ओ साबू को ठिकाने लगाओ तो जाने। ये कौन सी बड़ी बात है? चक्रम छड़ी को घुमाता है। साबू बन जा बकरा। और दूसरे ही क्षण साबू बकरा बन जाता है। अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत? साबू घर जाता है। चाचा जी, मुझे बचाओ, मैं साबू हूँ। अरे, तुझे क्या हो गया? जादूगर चक्रम ने मुझे बकरा बना दिया। चाचा चौधरी बकरे बने साबू को अपने साथ लेकर चल देते हैं। आओ मेरे साथ, लगता है जादूगर को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा।
थोड़ी दूरी पर वही है ना चक्रम। जादूगरों की सारी ताकत उनकी छड़ी में होती है। तुम दंदनाते हुए जाओ और उसे ठोकर मारो। बकरा बना साबू तेजी से दौड़कर जाता है और जादूगर चक्रम को एक जोरदार टक्कर जड़ देता है। चाचा चौधरी जल्दी से दौड़कर छड़ी को उठा लेता है और वो छड़ी को साबू के ऊपर घुमाता है। बकरे वापस इंसान बन जा। दूसरे ही क्षण साबू अपने असली रूप में आ जाता है। अब मुझे चक्रम को चक्कर में डालना है। चाचा चौधरी छड़ी को जादूगर चक्रम की ओर घुमाता है। चक्रम बन जा चूहा। दूसरे ही पल जादूगर चक्रम चूहा बन जाता है। मुझे ये क्या हो गया? और चूहा बना चक्रम चाचा चौधरी के सामने हाथ जोड़ देता है। चाचा चौधरी, मुझे माफ कर दो। वायदा करो कि तुम किसी को नहीं सताओगे। मैं वायदा करता हूँ। और चाचा चौधरी चूहे को फिर से इंसान बना देता है। मेरी तौबा। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी और पोल खुल गई। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने मैदान में खेलना शुरू कर दिया। और ये लो। तभी उनकी बॉल उछलती हुई झाड़ियों में जा घुसी। जैसे ही एक बच्चा बॉल लेने झाड़ियों के पास गया तो और सारे बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन बच्चे उसी जगह पर क्रिकेट खेल रहे थे। ये आई मेरी स्पिन बॉल और ये लो मेरा चौका। एक बच्चा जैसे ही गेंद लेने गया तो शेर वहां दोबारा आ गया। हमारी गेंद। और सारे बच्चे वहां से दोबारा भाग खड़े हुए। बाप रे, भागो। सारे बच्चे चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, एक शेर हमारे खेल के मैदान में घुस आया है और हर रोज हमारी गेंद हड़प जाता है। कमाल है, शेर का गेंद से क्या ताल्लुक। चाचा चौधरी उन बच्चों के साथ चल देते हैं। घबराओ नहीं बच्चों, आओ मेरे साथ। मैदान में फिर से खेल शुरू हो जाता है। गेंद तेजी से लुढ़कती हुई दूर चली जाती है। वो शेर आकर गेंद को मुंह में दबा लेता है। तभी चाचा चौधरी पीछे से आकर उस शेर की पूंछ पकड़ लेते हैं। ओह, मेरी पूंछ है? अच्छा, शेर आदमी की जुबान कब से बोलने लगा? जल्दी बोलो तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारी पूंछ को आग लगाता हूँ। नहीं, आग ना लगाना, मैं मर जाऊंगा। और शेर अपने असली रूप में आ जाता है। अरे लोटन तुम? हाँ चाचा जी, मैं शेर की खाल पहनकर बच्चों की गेंद छीन लेता था। सोचा था जब काफी गेंदें इकट्ठी हो जाएंगी तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे वसूल करूंगा। मगर अब जब भेद खुल गया है तो गेंदें लौटा रहा हूँ। चाचा चौधरी कांगो के घने जंगलों में। एक बार चाचा चौधरी कांगो के घने जंगलों में गए। साबू और टिंगू मास्टर भी उनके साथ थे। जंगली जानवरों से बचकर रहना। तभी टिंगू मास्टर की नजर एक मक्खी पर पड़ती है। चाचा जी देखो, कितनी बड़ी मक्खी।
यहाँ की हर चीज अजीबोगरीब है। उसके पास मत जाना, वो आदमी को खा जाती है। और वो तीनों आगे बढ़ चलते हैं। आगे जंगल कम हो गया है। टिंगू मास्टर, तुम पीछे रह गए हो, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। तभी अचानक एक चील टिंगू मास्टर पर झपटती है। चाचा जी बचाओ! और वो चील टिंगू मास्टर को अपने पंजों में उठाकर उड़ जाती है। चाचा जी, वो पक्षी उसे बहुत ऊंचा ले गया है। चाचा चौधरी अपनी बंदूक तान देते हैं। ठहरो, मैं अभी उसे गोली मार देता हूं। चाचा चौधरी बंदूक ताने हुए। साबू, तुम तैयार रहो। जैसे ही टिंगू मास्टर उसके पंजे से गिरे, तुम उसे लपक लेना। अगर मेरा निशाना चूक गया या टिंगू मास्टर को तुम कैच ना कर सके, तो दोनों सूरतों में उसकी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूँ चाचा जी। और चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। निशाना अचूक लगा। ओह! और साबू ने जल्दी से उसे बीच में लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। अरे, हम अपने यार को आज तक नहीं आने देंगे। चाचा चौधरी और मूंछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया, कैसे हो? अच्छा हूं, कहो कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले में आया था, सोचा तुम्हें मिलता चलूं। तुम्हें भूख लगाई होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लो। थोड़ी दूर बाजार में कल्लू नाई और गेंडा सेठ की झड़प हो रही है। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो। मैंने बड़ों बड़ों की उल्टे उस तरह से हजामत कर दी है। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। बोलो, क्या शर्त रही? तुम चाचा चौधरी की मूछें काटकर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपया देंगे। नहीं तो तुम अपनी मूछ हमारे हवाले कर देना। ये सुनकर कल्लू नाई चल देता है। मुझे मंजूर है। अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूछें लाता हूँ। कल्लू नाई चाचा चौधरी के घर पहुंचता है। चौधरी साहब, आदाब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ? अजी चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने का फैशन ही नहीं। अगर फैशन नहीं तो फिर तुमने क्यों मूछें पाल रखी हैं? अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़े ही लगाते हैं। आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र कोई मूछें नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो, फिर दो हमारी मूछों पर उस्तरा है। कल्लू नाई तो बस इसी मौके के इंतजार में था। कल्लू नाई ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वाह, क्या हसीन चेहरा निकल रहा है। और कल्लू नाई चाचा चौधरी की मूछें लेकर चलता बना। सुभान अल्लाह, इस चांद के मुखड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बंबई का टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। कल्लू नाई गेंडा राम के स्टोर पर पहुंचा। गेंडा सेठ, निकालो 100 रुपए। चाचा चौधरी की मूछें मैंने साफ कर दी और ये रहा उसका सबूत। कल्लू नाई ने चाचा चौधरी की मूछें
गैंडा सेठ के सामने पेश की। तभी, अरे भाई कल्लू, किसकी मूछें साफ कर दी तुमने आज? कल्लू नाई ने चाचा चौधरी के चेहरे पर मूछें देखी तो बुरी तरह चौंक गया। हैं? और तुरंत चाचा चौधरी के पांव में गिर पड़ा। चौधरी साहब, मैं मान गया आपको, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैंने इतनी जल्दी मूछें उगते कभी नहीं देखा। कृपया इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर, पहले तुम अपनी मूछें साफ करो। कल्लू नाई ने झटपट अपनी मूछें साफ करनी शुरू कर दी। लो, मैं अपनी मूछें साफ किए देता हूँ। दरअसल तुमने जिसकी मूछें साफ की थी वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गैंडा सेठ, लो, मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ। चाचा चौधरी और लेने के देने पड़ गए। एक दिन रास्ते में, उस्ताद झल्ले खां, मैं ये लड्डुओं का डिब्बा ले आया, आओ अब इसे खाएं। नहीं जमूरे, ये लड्डू खाने के लिए नहीं मंगवाए, बल्कि इनसे और फायदा कमाने के लिए मंगवाए हैं। और जो भी फायदा होगा हम पहले की तरह आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है। तभी उन्हें चाचा चौधरी आता हुआ दिखाई देता है। कोई आ रहा है, जल्दी से इस दीवार के पीछे छुप जा और वैसा ही करना जैसा कल किया था। चाचा चौधरी सर पर एक देसी घी का कनस्तर उठाए हुए नजदीक आते हैं। वाह, देसी घी का कनस्तर! अगर मैं इसे हथिया लूं तो ये घी कम से कम 400 रुपए का होगा। तभी उस्ताद झल्ले खां चाचा चौधरी को आवाज लगाता है। तुम आ गए, हम जानते थे तुम इधर से गुजरोगे। वो कैसे? हम जादू के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। क्या तुम जादू का खेल देखोगे? दिखाओ। इस कनस्तर को दीवार के पास रख दो। चाचा चौधरी उस कनस्तर को झल्ले खां की बताई जगह पर रख देते हैं। लो, रख दिया। झल्ले खां एक कपड़ा कनस्तर के ऊपर डाल देता है। तुम्हारे कनस्तर पर यह कपड़ा डाल दिया है। और फिर झल्ले खां एक मंत्र बोलता है। अंतर मंतर जंतर, कनस्तर हो जा छूमंतर। झल्ले खां कपड़ा उठाता है। लो, तुम्हारे सारे घी के लड्डू बन गए। और मेरा कनस्तर वो गया पाताल में। हैं? तुम ये लड्डू खाओ और मौज उड़ाओ। चाचा चौधरी उसके हाथ से लड्डू का डिब्बा ले लेते हैं। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो लड्डू ही खाता हूँ। अच्छा, अब मैं चला, टाटा। उस्ताद झल्ले खां दीवार की दूसरी ओर जाता है। अरे जमूरे, भाग, कहीं उसे पता न चल जाए। दोनों जने वहां से भाग खड़े होते हैं। कुछ दूरी पर पहुंचकर, आओ अब इस कनस्तर को खोलें। दोनों कनस्तर को खोलते हैं और कनस्तर खोलते ही हैं? कनस्तर में तो राख भरी है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। ये राख मैं कनस्तर में भरकर कारपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था। हैं? चाचा चौधरी और योगासन का करिश्मा। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, आज तुम्हें योगाभ्यास सिखाएंगे। गए काम से। चाचा जी, आप कहो तो 10-20 हजार दंड बैठक लगा दूं। योगाभ्यास में क्या रखा है?
अरे बेवकूफ, योगासन बड़े काम की चीज है। इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, मन में शांति और शरीर चुस्त रहता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और चाचा चौधरी साबू को योगासन सिखाने लगते हैं। पहले हम प्राणायाम करेंगे। एक लंबा और गहरा सांस अंदर खींचो। खींच लिया। अब इसे रोको। अब सांस वापस बाहर छोड़ो। साबू सांस बाहर छोड़ता है। ओह, अरे कमबख्त, तुम्हें धीरे धीरे सांस छोड़नी थी। चाचा चौधरी की पगड़ी हवा में उड़कर दूर जा गिरती है। तुमने मेरी पगड़ी उड़ा दी। तुम प्राणायाम करने के काबिल नहीं। अब तुम शीर्षासन करना है। और साबू घबरा जाता है। शीर्षासन यानी मुझे सिर के बल उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। ये काम तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। साबू बेटा, चाचा चौधरी से पाला पड़ा है। चढ़ जा सूली पर। चलो शुरू करो। और साबू शीर्षासन लगाता है। चाचा जी, मैं संतुलन नहीं रख पा रहा, गिर जाऊंगा। फिक्र न करो साबू, मैंने थामा हुआ है। उधर से जग्गू और झब्बू दो बदमाशों का गुजरना होता है। चाचा चौधरी को लूटने का ये अच्छा मौका है। साबू उल्टा खड़ा है, इसलिए वो भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा। आओ। दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चौधरी, जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। चाचा चौधरी साबू को छोड़कर तुरंत एक तरफ को चल देते हैं। जेब में तो कुछ नहीं है, घर के अंदर से लाता हूँ। साबू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो उन दोनों चोरों के ऊपर गिर पड़ता है। हाय, मर गए। हमें नीचे से निकालो। और साबू उठ खड़ा होता है। भागो। अरे जल्दी से भागो।